So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. एक नई स्टेटमेंट आई है कपिल शर्मा की तरफ से। नुपुर शर्मा के जो एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर एंड एक परफेक्ट रिप्लाई दिया है किन्होंने, डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने। तो देखते हैं कि क्या कहा है इस बारे में। बहुत टाइम से हम वीडियोस बना रहे हैं, सुन रहे हैं, तो देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। और आप क्या हुआ निष्कर्ष? मेरे वर्ड्स देख के इम्प्रेस हो रही है आज की। वाह क्या हिंदी में देता है। सीख रहे हो अभी सब? अच्छा मैं वैसा हूँ कोई ऐसा हो ना, आप हिंदी का सीख रहे हो स्पष्ट हिंदी। हिंदू धर्म के हैं, लैंग्वेज में करो ना, भारत देश में रहते हैं, हिंदुस्तान के बंदे हैं, तो फिर मतलब अपनी लैंग्वेज में करो बात। अपनी मतलब पहाड़ी में समझ ही नहीं आएगी अद्दों को मैक्सिमम को समझ ही नहीं आएगी, सभी को समझ नहीं आएगी। सो इसको हम करते हैं प्ले और व्लॉग आया जाके देखो और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। जब हम बच्चे होते हैं हम सब धर्मों को प्यार करते हैं, जब हम सियाने हो जाते हैं पता नहीं क्यों हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मिटानी हो अगर मजहबों की दूरियां, मिटानी हो अगर मजहबों की दूरियां, तो एक काम अच्छा कर ले, करें इबादत किसी की भी, लेकिन पहले अपने दिल को बच्चा कर लें। रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, ये मजहब होना ही नहीं चाहिए। ये मजहब की वजह से वॉर होता है, झगड़ा होता है। आप कहते भाईचारा बढ़ता है, वॉर होता है। सिर्फ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। भाई साहब नाम के बैक्सन जॉर्ज। कौन से माइक्रोफोन पे हाथ ऊपर करेंगे? जॉर्ज बोलिए सर। पीछे वाले माइक्रोफोन। जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मजहब होने की वजह से लड़ाई हो रही। भाई साहब क्या मैं आपसे लड़ रहा हूँ? भाई साहब नहीं क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूँ? हाँ क्या नहीं? नहीं सर। आप समझते मैं मजहबी हूँ? हाँ सर हूँ ना, तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूँ? जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है, वो आम तौर पे झगड़ा नहीं करेगा। क्योंकि कुरान मजीद की आयत है, सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे if he has caused corruption in the land. Assalamu alaikum. This is an urgent appeal for the people of Yemen. The suffering in Yemen. इन दो वजह के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब मैंने लेक्चर दिया था टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, तो अक्सर जैसा हमारा सेशन होता है कि गैर मुस्लिम को पहले चांस दिया जाता है, तो जब मैं कह रहा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की क्या राय है दहशतगर्दी के बारे में, जिहाद के बारे में, तकरीर के दौरान मैं मिसाल दे रहा था कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते अक्सर, और इस्लाम मज़हब टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, दहशत के ख़िलाफ़ है। सवाल जवाब के मौके पे एक हिंदू ने मुझसे सवाल पूछा कि जाकिर भाई, जो गुजरात में हुआ, जो मुसलमानों के साथ जो गलत हुआ, जो मुसलमान औरत के साथ बलात्कार हुआ, अगर मैं होता तो मैं भी हिंदुओं को यहाँ चुन चुन के मारता था। तो जो मुसलमान हिंदू को, अगर ट्रेन ब्लास्ट में कोई हिंदू मरा और मुसलमान ने किया, तो मेरे नजदीक सही है। ये हिंदू मुझसे कह रहा है कि मेरा जज्बा भी, अगर कोई मेरी बहन का बलात्कार करे तो मेरा जज्बा भी जागेगा और मैं बम्बई में हिंदू का कत्ल करूंगा। कौन कह रहा है? हिंदू मुझसे कह रहा है। तो मैं उसको जवाब देता हूं, भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं। आम इंसान यही सोचेगा, आम इंसान ये सोचेगा, और आप आम इंसान जैसे सोच रहे, और सब पब्लिक में तालियां बज रही थी। लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरा मजहब, मेरा कुरान, मेरा रब मुझे इजाजत नहीं देता है, अगर कोई हिंदू ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है या कोई औरत का बलात्कार किया है, मैं वही मजहब के इंसान को बंबई में उसका कत्ल नहीं कर सकता हूं। ये इजाजत ही नहीं है। अगर मैं शायद मुसलमान नहीं होता तो मैं कहता था हाँ वो हिंदू से आप सही कह रहे हैं। मेरा मजहब मुझे इजाजत देता ही नहीं, ये आपकी इंसानियत है जो कह रही है। मुसलमान होने के लिए इंसान होना फर्ज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊंचा है। क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, कितना भी जज्बा मुझ में होगा,
لیکن میں میرے رب, میرے خالق, میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو, پکڑ کے سزا دو, لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. آپ سوچئے, ہندو کے رشتہ دار سوچنے لگیں گے نا یہ کیسا مسلمان, کیسا اسلام مذہب ہے. میرے بھائی نے کیا غلطی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے وطن ہے, ہندوستان ہمارا. آپ جو کہہ رہے انسانیت کا سبق جو کہہ رہے آپ, انسانیت اچھی چیز ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے. اسلام انسانیت سے اور اونچا ہے. اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے, اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے, یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے. جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دوشی ٹھہرائیے, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے, بالکل غلط. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ہسٹری میں پڑھیے اشوکا نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا کون سے مذہب کا تھا؟ وہ کون سے مذہب کا تھا؟ اس کا مذہب ہی نہیں تھا. جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لیے ہوں گے, کرسچین یا بدھسٹ یا کوئی مسلم ہوں گا, لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے. آپ تاریخ میں دیکھیے, آپ تاریخ اگر دیکھیں گے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں, جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے؟ امریکہ افغانستان پہ حملہ کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. کیوں کیا؟ دنیا جانتی ہے, اوپن سیکریٹ, تیل کے لیے. عراق میں گھسی کیوں؟ مذہب کے لیے. کروڑوں کا قتل کیا کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ مذہب ہی ہے. اگر سچا مذہب ہے, صحیح مذہب ہے تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا. اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے, جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو, اس کو سزا دو, میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا, فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا. یہ اسلامی مذہب ہے. اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلام the solution to humanity, اسلام انسانیت کا حل. تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تاریخ میں, اس کا حل صرف اسلام میں ہی ملے گا. آپ مجھے بتاؤ قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہیے؟ آپ قرآن کا حوالہ دو, میں آپ کی بات کو مان لوں گا. آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے خلاف, اس کی بنیاد پہ کہنے لگیں گے کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں ایک دوسرے کا. یہ بالکل بے بنیاد ہے. میں پوچھوں گا قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے, ہم وطن ہے, ہندوستان ہمارا, بالکل صحیح ہے. مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں دشمنی اور نفرت ہو. مائک نمبر 4 میں خاتون کے شعبے میں کوئی نان مسلم خاتون ہو سوال کر سکتی ہیں. ڈاکٹر نائک, میرا نام پوجا شرما ہے اینڈ آئی ایم اے کلینکل ڈیٹا کوآرڈینیٹر. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک کہ آج مجھے یہ اپرچونیٹی ملی کہ میں آپ کو تھینک یو بول سکوں. میں آپ کو پچھلے 1-1.5 سالوں سے فالو کر رہی ہوں اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لیے کچھ غلط فہمیاں تھیں شاید وہ کلیئر ہو گئی ہیں. اینڈ جیسے آپ نے کہا, آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا. میں سوچتی ہوں کہ گیتا ہو, قرآن ہو, بائبل ہو, کوئی بھی ہو, سب میں ایک ہی بات کامن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرض کرتے جاؤ, جھوٹ مت بولو, کسی کی انجان ہتیا مت کرو. اور جو جیسے کہ ایک بندے نے بولا کہ ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس وجہ سے, ایون آئی ایگری وتھ یو ڈاکٹر ذاکر نائک,
बिकॉज मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इस्लाम में नहीं लिखा जो हम बोलते हैं ना कि टेररिस्ट आधा से ज़्यादा मुस्लिम होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में लिखा है कि जब आप किसी की बेवजह हत्या करते हो कि तो आप शायद मुस्लिम नहीं हो। ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि आप किसी की हत्या करो बीइंग अ मुस्लिम, आप किसी की हत्या करो या बीइंग अ हिंदू किसी की आप हत्या करो। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी जो काफ़ी दूर हो गई हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। बहन ने कहा कि वो तकरीबन 1.5 साल से मैं तकरीर सुन रही है और उन्हें यकीन हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक सही मज़हब है और नफ़रत नहीं सिखाता, किसी का बिना वजह कत्ल नहीं करना सिखाता है। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहन कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, ये इंशाअल्लाह आपको आपके रब के और करीब ले आएगा इंशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और इस कुरान मजीद का तर्जुमा मैं दरख्वास्त करूँगा मेरी एहलिया से, अगर वो लेडीज़ के सेक्शन में हैं तो इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे, अंग्रेज़ी में या हिंदी में जो भी ज़बान हो चाहती है। और मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, इंशाअल्लाह और हिदायत पाएंगे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। तो ये था डॉक्टर जाकिर नाइक जी का बयान इस चीज़ के ऊपर। कह रहे हैं कि मतलब जब हम छोटे होते तो हमें कोई धर्म नहीं दिखता, लेकिन जब हम होते हैं बड़े तो हम कहते हैं कि हमारा ये धर्म है, हमारा वो धर्म है ना। अपने धर्मों के नाम पे डिबेट मिलोगी। यस। तो आगे ये दिमाग से ना एकदम सब कुछ निकल गया जब मैंने ये लाइन कही तो कपिल शर्मा कहते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने, अच्छा हाँ, इनसे भी क्वेश्चन करा गया था कि जो है मजहब की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो तो डॉक्टर जाकिर नाइक इसका रिप्लाई ये दिया कि मज़हब की वजह से लड़ाई नहीं होती, क्योंकि जो बंदा अपने मज़हब को फॉलो कर रहा है सही ढंग से ना, वो तो लड़ेगा नहीं। जो मज़हब को फॉलो नहीं कर रहा है एक आम इंसान, वो इस चीज़ को लड़ाइयों को जो है बढ़ाता है ना। तो उनका कि जो बंदा अगर लड़ाई कर रहा है तो वो मजहबी बंदा नहीं हो सकता। तो यही था आज आके, और इसका नुपुर शर्मा के साथ इसलिए रिलेट करा था क्योंकि वो भी रिलीजन की बेस पे ही लड़ाई हुई थी और क्या क्या कहा था जो भी, तो उसी बेस पे इसको कंपेयर किया। और जैसे इन्होंने बताया कि अगर मजहब में रहेंगे तो मजहब नहीं सिखाता लड़ाई करना किसी को, है ना। सबसे पहले आती है ह्यूमैनिटी, और एक अपने अंदर की सोच है कि नहीं ये मजहब बोलता है लड़ो, ये लड़ो। वो एक अपने आपके जो सही से मजहब को जानता है, किसी भी मजहब को, हिंदू, क्रिश्चियन या इस्लाम को, वो कभी नहीं लड़ेगा। क्योंकि अगर अपनी बुक्स पढ़ेंगे, होली बुक्स, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। लेकिन होली बुक्स पढ़ने का टाइम किसको है आजकल? बहुत ही मुश्किल से। आई थिंक आज की जनरेशन में बहुत ही कम लोग होते होंगे जो पढ़ते होंगे उन्हें तो सब कुछ समझ ही होगा। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक जी को है, तो वो ऐसे ही स्टेप्स के बारे में सोचेंगे भी नहीं और इनको इग्नोर करते जाएंगे ऐसी चीज़ों को। तो यही था। और आप में से है कोई जिसने पढ़ी हो कुरान या गीता या कोई भी रिलीजन की होली बुक, तो जरूर कमेंट करके बताना। तो बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।